Students, today we do chapter 13. Chapter name is Explorer and Travelers. तो देखिए एक्सप्लोरर्स बोलते हैं खोजकर्ता को, यानी जो लोग खोजते हैं किसी चीज़ को उसको एक्सप्लोरर बोलते हैं। और आपके ट्रैवलर्स होते हैं यात्री, जो यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग यूटिलिटी बॉक्स। तो देखिए ब्लैंक्स को फिल करना है यूटिलिटी बॉक्स की हेल्प से। फर्स्ट वन इज गिवन, He was one of the first European to visit China. देखिए पहले क्या होता था, आजकल का ज़माना इतना एडवांस है, हम लोगों के पास मोबाइल है और एरोप्लेन्स वगैरह हैं जिनसे हम लोग ट्रैवल करके कहीं भी जा सकते हैं, या नेट के थ्रू हम कोई भी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। पर पहले आज से 100, 200, 300, 500 साल पहले लोगों को, 1000 साल पहले लोगों को जानकारी नहीं थी दूसरे देशों की। तो ये जो खोज करता हुआ करते थे, जो आपके एक्सप्लोरर होते थे, ये बाय सी, समुद्र से जहाज़ों पर यात्रा करके नई नई जगहों को खोजते थे और अपने देश जाके वहाँ बताते थे। तो इस चैप्टर में हम इसी बात को, ऐसे ही लोगों को जानेंगे। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन। तो देखिए ये जो व्यक्ति है ये पहला यूरोपी था, यूरोप देश में रहने वाला, टू विजिट चाइना, जो चाइना गया था। एंड अदर फार ईस्टर्न टेरिटरीज़, और अदर फार यानी और आगे के, ईस्टर्न यानी पूर्वी, टेरिटरीज़ माने प्रदेशों में। तो आंसर में आप फिल करेंगे मार्को पोलो। सेकंड आपको दिया है, ही सीक्स अ वेस्टर्न रूट। ही सीक्स, उसने खोजा, अ वेस्टर्न रूट, एक पश्चिमी रास्ता, टू एशिया, एशिया जाने का। एशिया आप महाद्वीप जानते ही होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंड डिस्कवर्ड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, और डिस्कवर्ड, और खोज करी थी इस व्यक्ति ने, पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के नॉर्दर्न यानी दक्षिणी, कोस्ट यानी तटीय इलाकों की। आंसर में आप लिखेंगे जॉन कैबॉट। थर्ड हमें दिया है, ही ट्रैवल्ड। अब ये जो एक्सप्लोरर था इसने क्या करा, ट्रैवल्ड, यात्रा करी, राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड अप एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो देखिए ही ट्रेवल्ड, इन्होंने यात्रा करी थी केप ऑफ गुड होप और अप द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्वी तटों तक। एंड लेटर, और बाद में, डिस्कवर्ड, खोजा था, अ ट्रेड रूट, ट्रेड बोलते हैं व्यापार करने का, रूट माने रास्ता। तो इन्होंने कहाँ के लिए, टू इंडिया, भारत। तो इन्होंने भारत के साथ व्यापार करने का एक समुद्री रास्ता भी खोजा था। आंसर में आप लिखेंगे वास्को डे गामा। फोर्थ दिया है, विद हिज शिप्स हीम्स क्रैक एंड जेहेन ही ऑब्टेन्ड नॉलेज ऑफ ऑल अनडिस्कवर्ड बीचेज इन द वर्ल्ड। विद हिज शिप्स मतलब अपने जहाज़ों की मदद से। तो दो जहाज़ थे, पहले क्या करते थे लोग, अपने जहाज़ों को नाम दिया करते थे। तो पहले जहाज़ का नाम था हीम्स कर्क और दूसरे जहाज़ का नाम था जी हैन। ही ऑब्टेन्ड, इन्होंने प्राप्त करी थी, नॉलेज, जानकारी, ऑफ ऑल अनडिस्कवर्ड बीचेज इन द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में जितने भी बीचेस हैं उसकी। आंसर में आप लिखेंगे एबल तस्मैन। Now look at the fifth. He is also credited to discover the area around modern New York City while exploring the route to Asia via west. He is also credited, इनको क्रेडिट दिया जाता है, to discover, खोज का, the area around modern New York City, आज का जो आधुनिक न्यूयॉर्क सिटी का जो एरिया है उसका, वाइल एक्सप्लोरिंग, जब ये खोज कर रहे थे, द रूट टू एशिया वाया वेस्ट, यानी पश्चिम से एशिया जाने के रास्तों की। आंसर में आप लिखेंगे हेनरी हुडसन। नाउ लुक एट द सिक्स, ही एक्सप्लोर्ड द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 6-1 है आपका। ही यानी इन्होंने एक्सप्लोर्ड, खोजा था, द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के तटों को, न्यूजीलैंड एंड नॉर्थ अमेरिका, न्यूजीलैंड और नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड और नॉर्थ अमेरिका के जो तट हैं, कोस्ट बोलते हैं, समुद्र के किनारे का जो इलाका होता है उसको कोस्टल एरिया या कोस्ट बोलते हैं। हिंदी में हम लोग बोलते हैं तट या तटीय इलाके। तो इसकी खोज करी थी जेम्स कुक ने। नाउ लुक एट द सेवंथ। दिस Genoese colonizer discovered North Central and South America and island of West Indies। तो देखिए ये जो जिनेश बोलते हैं, देखिए जिनोई एक इटली का शहर है, वहाँ के रहने वाले व्यक्ति को जिनोइश बोलते हैं। कोलोनाइज़र बोलते हैं उपनिवेशवादी व्यक्ति को। तो ये जो जिनेश कोलोनाइज़र था, उपनिवेशवादी था, इसने क्या करा था, डिस्कवर्ड खोज करी थी नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ यानी उत्तरी, सेंट्रल यानी मध्य, बीच का, तो उत्तरी मध्य और साउथ अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की, एंड द आइलैंड ऑफ वेस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़ के टापुओं की। आंसर में आप लिखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस। नाउ लुक एट द 8th। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर एक्सप्लोरिंग अरेबिया। ही इज़, इन्हें बेस्ट नोन, सबसे अधिक जाना जाता है, फॉर एक्सप्लोरिंग, खोजने के लिए, अरेबिया को, एंड लेक ऑफ टंगानिका इन अफ्रीका, और अफ्रीका की टंगानिका लेक यानी झील को। स्ट्रिक्टली डिनाइंग द कॉलोनियल पॉलिसीज़। स्ट्रिक्टली डिनाइंग, ये क्या करते थे, बहुत ही कड़ाई से डिनाई करते थे, यानी मना कर देते थे, द कॉलोनियल पॉलिसी को। देखिए कॉलोनियल पॉलिसी का मतलब है कि जैसे कोई एक जहाज़, एक देश का जहाज़ गया, उन्होंने खाली जगह देखी, खाली कोई देश देखा या टापू देखा, तो वहाँ पर क्या करते थे, वो अपनी बस्ती बसा लेते थे और वहीं पर रहने लगते थे और फिर वहाँ पर उस एरिए पे अपना कब्जा बना लेते थे। तो ये उस पॉलिसी के खिलाफ थे। ही सर्व्ड, उन्होंने सर्व करा फॉर 7 ईयर, 7 साल, इन इंडिया, भारत में, एज ए कैप्टन इन आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जब अंग्रेज़ अपने भारत में आए थे तो उन्होंने एक कंपनी नाम रखा था अपना, जो इंग्लैंड के राजा के द्वारा चलाई जाती थी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे। तो इन्होंने 7 साल सर्विस करी है, नौकरी करी है, कैप्टन इन द आर्मी के कैप्टन के तौर पर। आंसर में आप इनका नाम लिखेंगे सर रिचर्ड बर्टन, और यहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट।